अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर वीडियो, न्यू व्लॉग, न्यू डे। तो ये जो है ना, ये हमारा एबटाबाद में आज लास्ट डे था और इतवार का ये दिन है। और इतवार को हम लोगों की वापसी थी, लेकिन जो बच्चे आए हुए थे ना, उनकी वापसी मंगल को थी, यानी उनको अभी 2 दिन मज़ीद रुकना था। तो हमें, आपको पता है, हम लोग वर्किंग हमारी वर्किंग लाइफ जो है वो मंडे से स्टार्ट हो जाती है, वर्किंग डेज़। तो हमें फिर वापस जाना था। वैसे भी माशाल्लाह से हमने इन 3-4 दिनों में खूब अच्छे से एंजॉय कर लिया हुआ था। तो आज की वीडियो में जो है ना, वो आपको इस मुकम्मल जगह का, जो ये प्रॉपर्टी थी ना पूरी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, इसका आपको टूर मिलेगा। यानी यहाँ पे आगे तक जो भी यहाँ पे बिल्डिंग है, जो जैसे जैसे भी ये बनी हुई है ना, कंस्ट्रक्शन इसकी हुई हुई है, उस सब की वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो ये देखिए, जो मैं स्विंग की बात कर रही थी ना पहले दिन, तो ये वो जगह है, यहाँ पे स्विंग है और पीछे मुकम्मल पूरी तरह से जंगल है। और ये लोग बताते हैं कि यहाँ से जो है ना, वो जंगली जानवर भी आ जाते हैं। तो आप ये देखें, यहाँ बिल्कुल पिछली साइड पे ना, जैसा आगे से अपार्टमेंट था ना, इसी तरह से पीछे से भी अपार्टमेंट था। तो पीछे वाले अपार्टमेंट, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे भी कुछ लोग रुके हुए हैं, तो मैं ना देखने के लिए जा रही थी पीछे। तो जैसे ही मैं पीछे की तरफ कैमरा किया, वहाँ से ना एक कपल आ रहा था, तो बनाना खाते हुए उनका जो लड़का था ना, वो आ रहा था, तो मैं फटाफट इस तरफ को आ गई। अच्छा, ये जो लास्ट डेज थे ना, इनमें मुझे लगता है और लोग भी आए थे, क्योंकि हमारे जो साथ वाली, बिल्कुल साथ वाला जो अपार्टमेंट है ना, उसमें भी वो जो साथ में आपको दीवार नज़र आ रही है, उसकी पड़ली तरफ जो अपार्टमेंट है, उसमें से भी आवाज़ें आ रही थी। तो इसका मतलब था कि वहाँ पर भी कुछ लोग रुके हुए हैं। तो पहले 1-2 दिन, यानी जुमे को तो इस तरह की कोई एक्टिविटी हमें महसूस नहीं हुई। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही थी ना अभी कपल का, तो ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों जा रहे थे। तो ये पिछले वाली साइड पे जो अपार्टमेंट था वहाँ पे थे, और वहाँ से फिर अब ये जा रहे थे सुबह के टाइम पे। तो काफ़ी सारे लोग जो है ना, मुझे लगता है फ्राइडे को या सैटरडे को आए हैं। और ये हम लोग जो है ना, हबीब और मैं वॉक के लिए जा रहे थे। हम लोग रोज़ाना सुबह के टाइम, मैंने पहले दिन इसलिए नहीं की थी, पहले 1-2 दिन, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे पंडाल लगा था। ये जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी ना, वो इसी जगह पे हुई थी, तो मैं इस तरफ को नहीं होती थी, काफ़ी सारे लोग होते थे। तो आज तो ऐसे बिल्कुल सुबह के टाइम तो हम ऐसे वॉक करते थे, मैं और हबीब सुबह के टाइम पे ऐसे निकल आते थे रोज़ाना। लेकिन पहले दिन कुर्सियाँ वगैरह लग रही थी, दूसरे दिन जो है ना, वो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये तीसरा दिन, लास्ट डे, जो संडे का दिन है ना, संडे को ये वाली हमने फिर वीडियो बनाई। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं नीचे आपको दिखाने की कोशिश करी थी कि किस तरह से गहरा जंगल है, बल्कि पिछली तरफ से भी इसी तरह से, इससे भी ज़्यादा गहरा था पिछली तरफ। तो यहाँ पे देखें, अभी देख रहे थे कि कहाँ रह गई है। अभी तो मेरे साथ ये, वैसे पहले भी आगे आगे थे, मैं क्योंकि वीडियो बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्लो जा रही थी। तो यहाँ पे हमारी तरफ भी कुछ गाड़ियाँ, 1-2 गाड़ी इस तरफ को खड़ी होती थी, 2-3 वीसी हाउस की तरफ भी कुछ लोग थे, और वहाँ पे भी कुछ गाड़ियाँ, यानी थोड़ी थोड़ी जगह दूर ना यहाँ पे लोग ठहरे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने हबीब से कहा कि आप जो है ना, वो आगे तक जितनी भी जगह है ना, उस सारी जगह की वीडियो बनाना। और आप आगे देखिएगा उन्होंने कितने अच्छे तरीके से वीडियोग्राफी की है। तो यहाँ पे मैं स्विंग लेने लगी, मैंने कहा मुझे झूले दें और साथ में वो वीडियो बना रहे थे, और बड़ा मज़ा आ रहा था। इतना ठंडा ठंडा था मौसम, बहुत ठंडा ठंडा, खुनकी सी थी हवा में। तो यहाँ पे मैं स्विंग ले रही थी। बाद में जो है ना, वो इन्होंने थोड़े से झूले शूले दिए। मैं खुद ही वैसे इतना तेज़ नहीं लेना था, मुझे डर लग रहा था, बल्कि पहले दिन जब नहीं मुझे झूले दे रहा था, इतनी तेज़ दे रहा था ना, मुझे डर लग रहा था कि कहीं स्विंग पीछे रह जाए, मैं आगे उछल के दूर जा गिरूँ। तो ये देखिए, ये कैमरा हबीब के हैंड ओवर कर दिया था मैंने, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आगे तक पूरी प्रॉपर्टी की जो है ना, वो आप एक वीडियो प्लीज़ बना दें मुझे, मैंने इसको ऐड करना है। तो ये अब आगे जा रहे हैं, और मुझे तो पता ही नहीं था इनके अंदर इतना टैलेंट है। आइंदा से ना इनसे वीडियो शूट करवाया करूँगी। तो खैर, ये देखें, ये आगे जा रहे थे, और यहाँ पे सारा जो है ना, वो नीचे रास्ता है, और यहाँ पे ये वाली हमारी गाड़ी जो है ना, वो यहाँ पे पार्क हुई हुई थी, और साथ में हमारी हाईएस भी पार्क हुई हुई थी। तो इधर से फिर आगे मज़ीद रूम्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इतने सारे लोग थे। और आपने बल्कि पिछली वीडियो में देखा भी होगा कि किस कदर लोग आए हुए थे। तो वो ज़ाहिर है सबको कहीं ना कहीं उन्होंने अकोमोडेट किया हुआ था। तो आगे से जाते मज़ीद ये जो है ना, वो खूबसूरत होता जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ी प्यारी वीडियो है, इसमें ना बंदर बैठा हुआ है, आपको ऊपर सामने वो शाख पे नज़र आएगा। तो ये काफ़ी मोटा तगड़ा सा बंदर था। तो ये हबीब ने ना इसकी भी वीडियो बनाई
इसकी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी इसके साथ ये फिर क्या हुआ मेरे साथ। तो ये देखिए इतना मोटा ये बंदर था। इधर वाले हमारी तरफ इतने ज़्यादा बंदर वगैरह नहीं आते थे, लेकिन इधर वाले लोग सारे रोज़ाना ये उठ के शिकायत करते थे कि बंदर सारी रात सोने नहीं देते, वो कूदते हैं खिड़कियों पे आके छलांगे मारते हैं और आके जो है ना वो तंग करते हैं। तो ज़ाहिर है फिर अब इंतज़ामिया कहती है कि हम अब क्या कर सकते हैं, हम बंदरों को जो है ना वो उनको बांध तो सकते नहीं है बंदरों को, तो अब हम उनका क्या करें। तो खैर यहाँ पे आपने अभी देखा है मस्जिद थी, में भी काफ़ी सारे लोग होते थे। यहाँ पे ये नीचे देखिए पार्किंग है पूरी। आप ये यहाँ से पार्किंग से अंदाज़ा लगा लें, गाड़ियों से अंदाज़ा लगा लें कि कितने सारे लोग जो है वो यहाँ पे ठहरे हुए थे। और जब यहाँ पे हबीब बताते हैं कि मेस में खाना वगैरह होता था ना, तो बहुत काफ़ी रश होता था। तो ये देखें सारी नीचे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। और जैसा कि मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि 20 मुख्तलिफ डिवीजन्स के जो बोर्ड है ना वो आए हुए थे, और उनके साथ उनके पोजीशन होल्डर बच्चे, उनके एम्प्लॉय वगैरह सारे आए हुए थे। तो फैमिली एक हम थे और एक और डेरा इस्माइल ख़ान से जो आए हुए थे ना उनकी साथ में फैमिली थी। तो 2 डिवीजन्स के जो थे ना ऑफिसर्स थे वो अपनी फैमिलीज़ को लाए थे, तो बाकी जो है ना वो सारे खुद ही आए हुए थे। तो खैर ये देखिए अब आगे मेन हम जहाँ पे ये झंडे लगे हुए ना, यहाँ से ये मेन कैंपस स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ से फ़ील आएगी कि वाकई ये कोई यूनिवर्सिटी या इस तरह का कोई इदारा है। तो सामने ये देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा 12 गली समर कैंप यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। इसका मुकम्मल ये जो अगर आप यहाँ पे वीडियो रोक के देखेंगे ना, तो ये इस जगह की, इस प्रॉपर्टी के ना का ना मुकम्मल नक्शा है इसमें उन्होंने दिया हुआ। एक लाइन से सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरफ आप देखें कि साथ सब कुछ बना हुआ है, और काफ़ी इस तरफ काफ़ी रौनक होती थी। लेकिन हमें रौनक में भई हमने क्या करनी है, हम रौनक के लिए आए नहीं थे इतनी दूर हम सुकून के लिए आए थे, और सुकून हमें इतना मिला। मैं कहती हूँ आप सबको ज़रूर ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए। पाकिस्तान बहुत प्यारा है, बाकी सब चीज़ों पे भी हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें अपने ट्रैवल अपने घूमने फिरने पे ज़रूर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि पहाड़ों में जाके ना इंसान का बहुत जहन फ़्रेश होता है, और साल में एक दफ़ा जो है ना वो ज़रूर पहाड़ों में जाना चाहिए। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, नॉर्दर्न एरियाज़ में आप सब ज़रूर जाया करें। अच्छा खैर ये देखें अब ये आगे जो है ना ये बड़ी खूबसूरत सी जगह थी, और यहाँ से जब ये हबीब गुज़र के जाएंगे ना उस तरफ, तो सामने जो है ना वो बास्केटबॉल का ग्राउंड है। और यहाँ पे ये बता रहे थे, अभी बता रहे थे कि ये लोग रात को जो है ना वो काफ़ी इंजॉय करते थे, सब लोग बैठ जाते थे और आग जला लेते थे। अभी वो आपको सामने दिख रहा है ना ये वाला पॉट, इसमें आग जला लेते थे और सब लोग रात को बैठ के इतना फ़न करते थे। यहाँ पे पश्तो सॉन्ग्स लगा लेते थे, और स्टूडेंट्स और सारे एम्प्लॉय वगैरह ना यहाँ पे बहुत फ़न करते थे। तो हमारे अपार्टमेंट्स से तो ये काफ़ी हट गया। अच्छा एक और चीज़ आप देखें कि ये यहाँ पे जो है ना मस्जिद के पास, अभी आपने देखा होगा पीछे वहाँ पे था मेस, ठीक है। अब वहाँ से आप हिसाब लगाएं हमारा अपार्टमेंट कितनी दूर था, और मैं अब सोच रही थी ये लास्ट डे था, पहले दिन पता लग जाता, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ से वो बेचारे रोज़ाना हमें खाना 3 टाइम पहुँचाते थे, चाय पहुँचाते थे, कितना चल के इनको आना पड़ता था। लेकिन शायद ये लोग यूज़ टू हैं, लेकिन अगर मुझे पता होता कि उनको इतने चक्कर लगाने पड़ते इधर से, तो हम ही खुद उठ के आ जाया करते और आके खा लिया करते। लेकिन खैर चलें, बहुत ही अच्छा रहा, उन्होंने देख लिया हमें, एक दफ़ा भी उन्होंने ये फ़ील नहीं होने दिया कि वो इतना सारा चल के आते हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग तैयार हो चुके हैं ये हम दोनों की एंट्री हुई है आज, चूँकि हमारा लास्ट डे था यहाँ पे एबटाबाद में, तो हम जो है ना वो यहाँ पे तैयार श्यार होके निकले थे, बैग पैक कर लिए थे, गाड़ी में रखवा दिया था, सारा सामान हमारा पैक था। नेम का सामान हमने अलग से पैक करके उसको दे दिया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की यहाँ की यादगार, और बड़े ही खूबसूरत मोमेंट थे। बच्चे ये देखें है ना, ये मोइज़ था, मोइज़ ये जंगले पे बैठ के पता नहीं इन लोगों ने कैसे पिक्स क्लिक करवा ली हैं, मुझे तो पता नहीं था तो खैर माशाल्लाह से बड़ी हमारी खूबसूरत यादें हैं। तो यहाँ पे ये देखें, वहाँ ही जहाँ से मैंने आपको कल भी दिखाई थी ना वीडियो के झूले लगे हुए थे, नीचे जा रहे थे, तो यहाँ पे जो है ना दरिया है या कोई नाला, पता नहीं क्या है, दरिया ही है गालिबन। तो मुझे याद आ रहा है कि हम 2011 में ना सारी फैमिली, मेरे भाई भाभियाँ और हम अम्मी अब्बू, हम सब जो है ना हबीब, हम सारे, मेरे तब 3 ही बच्चे थे, तो तब हम लोग एक दफ़ा यहाँ नथिया गली से ना एबटाबाद के रास्ते इस्लामाबाद गए थे। तो मुझे याद आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे रुके थे, हमारी फ़ोटोज़ वगैरह भी यकीनन पड़ी होंगी, वकास भाई के पास तो ज़रूर पड़ी होंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने रुक के ना पकोड़े खाए थे, चाय पी थी, बहुत एंजॉय किया था। तो मुझे अब दिन में जब मैंने इस जगह को देखा है ना नीचे, तो मुझे याद आ रहा था, बल्कि अगर आप ही में से या भाइयों में से भाभियों में से कोई भी देख रहा हो ना, तो वो ज़रूर कमेंट करे कि उनको याद है ये बात कि हमने यहाँ पे रुके थे और हमने बड़ा एंजॉय किया था। कोहाला शायद इस जगह का नाम था।
तो खैर ये देखें कितनी खूबसूरत है। और मैं तो अलग ही फीलिंग में चली गई थी और मैं तो नॉस्टैल्जिक हो गई थी इन सब चीज़ों को देखते हुए। और आप ये देखें कि ये जगह जो है ना, ये हमारा डेली का रूट था। पिछले 3 दिन हमने इस जगह से हम ऊपर जाते थे, इस जगह से हम नीचे आते थे, यानी हमारा दिन में 2 दफ़ा यहाँ पे चक्कर लगता था। एक दफ़ा ये अच्छा, ये जो कल पिछली वीडियो में मैं आपको बता रही थी ना, डोली बड़ी ख़तरनाक सी, आप यहाँ पे देखिएगा, वो जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक डोली जा रही होती है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ी स्लो की है। और ये इतनी प्यारी भी लग रही थी, लेकिन बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रही थी ये कैसे लोग इसमें ट्रैवल करते होंगे। आपको याद होगा एक मूवी थी खुदा के लिए, उसमें ईमान अली ने जो है ना, वो इस तरह की डोली पे वो जाती है दूसरी तरफ। तो खैर बड़े खूबसूरत। अब यहाँ से चूँकि हम वापस जा रहे थे, बैग पैक करके हमने गाड़ी फुल कर ली हुई थी, सारा हमारी पैकिंग शेकिंग हो गई थी, तो मैं ना बड़ी इमोशनल सी हो रही थी। तो ये हवेलियाँ का इलाका है, ठीक है। ये सारा जो है ना, ये हवेलियाँ का इलाका है। यहाँ से गुज़र के हम लोग ना मोटरवे की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सला म्यूज़ियम और खानपुर डैम। इन सब का जो प्रोग्राम था ना, मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने मंगल को वापस आना था, तो इनका प्रोग्राम था कि इन्होंने पहले जाना था टेक्सला म्यूज़ियम। हालांकि खानपुर डैम पीछे है, टेक्सला म्यूज़ियम आगे है इस्लामाबाद की तरफ। तो इन्होंने पहले टेक्सला जाना था, म्यूज़ियम को देखना था। वापसी आप आते हुए जो है ना, वो ये देखिए, ये खानपुर डैम है, ठीक है। ये जाते हुए टेक्सला जाते हुए रास्ते में आया। और हम लोग चूँकि काफ़ी दफ़ा यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत दफ़ा हमने ये देखा हुआ है। बल्कि एक दफ़ा तो हमारी नई शादी हुई थी, तो हम अताउर रहमान भाई, मेरे जो जेठ है ना, वो यहाँ पे रहा करते थे खानपुर में, तो वो हमें लेके आए थे और उन्होंने इस जगह का चप्पा चप्पा हमें दिखा दिया था, क्योंकि वो यहाँ पे रहते थे, उन्हें हर जगह का पता था। बल्कि वो एक हमें विला में लेके गए थे। यहाँ पे ना पहाड़ के ऊपर विला है, वहाँ पे लोगों को ना नज़रबंद किया करते हैं, जो सियासतदान वगैरह अगर कोई उनसे गलतियाँ हो ना, तो वो उनको इस जगह पे नज़रबंद करते हैं। तो बड़ी मेमोरीज़ आ रही थी, बड़ा कुछ जहन में चल रहा था इस जगह को देखते हुए। तो ये डैम का पानी इस तरफ से होता हुआ आता है, तो यहाँ पे ये पुल बना हुआ है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि खानपुर डैम को चूँकि हमने काफ़ी दफ़ा देखा हुआ है, तो हमारा ये प्रोग्राम था कि हम टेक्सला देखेंगे, और टेक्सला से ही चूँकि हमने इस्लामाबाद के करीब पहुँच के होना है, तो हम वहाँ से ही वापसी के लिए चले जाएँ, क्योंकि हमने वापस जाना था। और इन सब ने चूँकि वापस आना है, तो ये वापसी पे आते हुए ये डैम पे इन्होंने रुकना था। दोपहर का खाना इनका डैम पे था, और डैम को देखते हुए जो है ना, वो इन लोगों ने वापस बाड़ा गली चले जाना था। तो ये देखें, ये भी अगेन ये सारा कैंट का एरिया है, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं टेक्सला म्यूज़ियम। अच्छा, मेरा जो जहन था ना, वो ये था कि टेक्सला म्यूज़ियम शायद बहुत बड़ा है। लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। हाँ, इसकी जो है ना, वो हिस्ट्री बड़ी रिच है। और जो है ना गौतम बुद्ध, उनकी यहाँ पे सारी हिस्ट्री यहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व की हुई है, उनकी मूर्तियाँ, उनके बाद मतलब सारा वो सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है गौतम बुद्ध के हवाले से। तो जिनको बुद्धिज़्म के बारे में पता है, उनको तो यकीनन इससे काफ़ी मालूमात मिलेगी। तो ये सामने देखिए नईम जा रहा है, और नईम ने अपना बैग साथ में लिया हुआ था, और इसका इतना फ़ायदा हुआ, अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा हुआ। इस बैग में जो भी इसके दो दिन के जो भी चीज़ें थी ना, वो इस बैग में मैंने इसको दे दी थी। और जो इसके बाकी उतारे हुए कपड़े थे ना, वो मैंने साथ अपने वापसी के लिए कैरी कर लिए थे। और बस इसका यही एक बैग था, और जो भी इसके पास था, यानी पीछे बाड़ा गली में इसका कोई सामान नहीं था सवाए एक चप्पल के। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत है, इस तरह की तो नईम ने कल चिप्स खाई थी, जैसे इसके ऊपर ट्विस्ट सा हुआ, बड़ा खूबसूरत सा। तो ये जो बुद्धिज़्म के बारे में जानते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट है, ज़ाहिर है, जिनका ये मज़हब है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके मज़हब की। और उनकी ज़ाहिर है ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और उनकी तारीख़ भी लिखी हुई है यहाँ पे, उर्दू में भी लिखी हुई है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है। तो ये जो है ना इब्रानी हिब्रू ज़ुबान है ना, ये वो लिखी हुई है यहाँ पे। हिब्रू की जो तख्तियाँ हैं ना, यहाँ पे वो प्रिजर्व की हुई हैं। यहाँ पे आपको नीचे सारी हिस्ट्री भी इनकी देखने को मिलेगी। तो अच्छा था, बड़ा जो है ना, वो इंसान इमोशनल होता है कि देखे तारीख़, चीज़ें रह जाती हैं, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये देखें बड़े बड़े इनके पॉट्स पड़े हुए थे, और जिनमें ये खाना बनाते थे, जिनमें ये पानी वगैरह रखते थे, सब कुछ ये इनकी पड़ी हुई थी। इनका सामान था, जंगी सामान इनका, बाकी औज़ार थे। तो सारा कुछ साथ साथ जो है ना वो लिखा हुआ था, ताकि पढ़ने वाले पढ़ के जो है ना वो अंदाज़ा लगा ले कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे भी, इस जगह को भी हमने देखा। और हम सभी मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके अकायद की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए ये उनकी मुक़द्दस चीज़ें हैं। तो
खैर हमने तो इसको जो है ना वो एज ए हिस्टोरिकल प्लेस देखा है और हमने इंजॉय किया। यहाँ पे तकरीबन हम लोग आधा पौना घंटा या घंटा रुके होंगे मेरा ख़्याल है। उसके बाद फिर हमारी वापसी थी और हम लोगों ने चूँकि वापस फैसलाबाद जाना था तो हमने टाइम को इस तरह से कैलकुलेट किया हुआ था कि हम टाइम पे वापस घर पहुँच जाएँ। तो ये देखें गौतम बुद्ध की जो है ना वो नीचे सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उनकी हिस्ट्री रखी हुई है, लिखी हुई है यहाँ पे। और ये देखिए बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो है ना वो घूम फिर के देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। अच्छा नज़ीफ़ा ने यहाँ पे आपको इसके कपड़े इसलिए चेंज नज़र आ रहे हैं कि रास्ते में इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने इसका जो है ना वो कपड़े चेंज कर मतलब वहाँ पे एक जगह पे रुक के ना मैंने इसको इसके शर्ट चेंज करवा दी थी और दुपट्टा भी चेंज करवा दिया था। अच्छा खैर यहाँ पर जो है ना ये देखें अब ये सारी एंशियंट चीज़ें हैं। बुद्धिज़्म को जो जानते हैं, जो इनकी हिस्ट्री जानते हैं, ये जिनका ये मज़हब है वो यकीनन इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे और उनको पता होगा बेहतर कि ये सब चीज़ें जो है ये सब जो उनकी मुक़द्दस मूर्तियां हैं वो किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो हमारे लिए तो ज़ाहिर है ये एक म्यूज़ियम था जिसको हम एज ए हिस्टोरिकल प्लेस देख रहे थे। तो ये सारा ये देखें, इसको रिकॉर्ड करने का मकसद यही था कि चले हमारी मेमोरीज़ में ये सब चीज़ें रहेंगी कि हमने इस जगह को विज़िट किया था और वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो खैर हम साथ साथ अच्छा एक चीज़ अच्छी थी कि यहाँ पे ना बड़ा ठंडा ठंडा था। अब जैसे मैं आपको बता रही थी ना मुझे लगता था ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। अब आप देख लें कि एक तरफ से ये शुरू हुआ है और सामने जाते जाते गैलरी की तरफ एक हम मुड़ गए हैं और दैट्स इट, उतना ही था। इतना बड़ा नहीं है, इतना है कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता भी देख लें तो 1-1.5 घंटे में आप ये पूरा म्यूज़ियम देख लेंगे। सुनने में आ रहा था कि ऊपर भी शायद कुछ है, लेकिन हमने कहा बस हमने एक एम्बियंस फ़ील करना था एक जगह का, तो वो हमने फ़ील कर लिया है, हमने उस फ़ील को ले लिया है। तो अब जो है ना हमारा प्रोग्राम यही था कि हम वापसी के लिए निकलें। तो जो बात मैं आपको बता रही थी ना कि मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा हुआ नईम का बैग उसके साथ है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है ना वो अचानक से मेरा प्रोग्राम बना। पता नहीं क्यों, मैंने ज़ाहिर है कभी रहा नहीं है ना दूर इस तरह से। नईम अभी छोटा ही लगता है माशाल्लाह, कद निकाल लिया है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा नईम हम ना एडजस्ट हो जाएंगे गाड़ी में, तो अगर आप जाना चाहो वापस तो आप चलोगे हमारे साथ। तो कहता ये वो भी जैसे तैयार ही था तो कहता ठीक है मम्मा हम वापस चलते हैं ना। तो बैठने का ज़ाहिर मसला था कि किस तरह से फिर एडजस्ट होंगे। तो हबीब कहते कि मैं मोइज़ को आगे बिठा लूँगा यहाँ से, क्योंकि थोड़ा ही रह गया था, हम इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब थे। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं उससे ये देखें यहाँ पे फिर अगेन उनके बड़ी बड़ी सी जगह और ये सब कुछ आप देख सकते हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग वापस बाहर निकल आए थे। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बच्चे हो गए क्योंकि इसके बाद हमें लंबा सफ़र करना था और यहाँ पे हमारा फ़ैसला हो चुका हुआ था कि मोइज़ नईम हमारे साथ जा रहा है। तो शुक्र है कि उसका बैग उसके पास था, उसका सामान पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चप्पल थी। वो हमने वो जो दूसरे हाईएस्ट के ड्राइवर हैं ना उनसे कहा कि इसकी चप्पल जब आप वो लोग आएंगे ना तो वो ले आएँ, बस बाकी उसका सामान हमारे साथ ही था। और ये देखें यहाँ पे अगेन एक आर्मी की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आर्मी का ही इदारा है। तो ये भी हम इसको भी रिकॉर्ड कर रहे थे। आप ये देखें कि ये जो आर्मी के इदारे होते हैं ना कितने ग्लोरीफाई होते हैं। अच्छा मैं कल की वीडियो में जो आपको बात कर रही थी ना आपसे कि बर्न हॉल कॉलेज, देखिए आर्मी के तो बहुत से इदारे हैं, बहुत से बच्चे उसमें पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे इदारे जिनमें आर्मी की ट्रेनिंग होती है यानी वो बनाते हैं, यानी ये कल वाला जो इदारा था ना वो एयर फोर्स के लिए मुख्तस है, यानी वहाँ के जो बच्चे हैं ना वो एयर फोर्स में जाते हैं, कैडेट कॉलेज आप समझ लें। तो इस वजह से मेरी इतनी ज़्यादा इमोशंस जो हैं, इतने ज़्यादा इमोशन उस इदारे के साथ या इस तरह के आर्मी के इदारों के साथ जुड़े होते हैं। तो खैर यहाँ पे आप देखें कि कंटोनमेंट बोर्ड टेक्सला, तो यहाँ पे हम टोल प्लाजे से निकल रहे थे। टेक्सला को हमने बाय बाय कहा, अपने सारे बच्चों को हमने साथ समेटा अपने और बीइंग अ मदर मैं तो बड़ी हैप्पी थी, बड़ी खुश थी कि हम सब साथ में जा रहे हैं। और शुक्र है कि नईम भी हैप्पीली जा रहा था, उसको ये नहीं था कि मैं रुकूं। पता है फ़ैसला ये क्यों हुआ, क्योंकि जो पीर का दिन था ना वो इन लोगों ने जाना था मरी। अब मरी हम लोग इतनी दफ़ा जा चुके हैं, मरी नईम तब का गया हुआ जब वो कुछ महीनों का था, तब से वो जा रहा है मरी। तो तब से हम काफ़ी दफ़ा मरी जा चुके हैं। तो उसने कहा कि बाबा बस मरी जाना है कल और परसों जो है ना मंगल को वो बस इनकी क्लोजिंग सेरेमनी है, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वो भी हैप्पीली हमारे साथ आ रहा था, तो इस चीज़ की मुझे खुशी थी। मैं तो ये चाह ही रही थी कि वो हमारे साथ जाए, लेकिन वो भी हैप्पीली आ रहा था, मुझे इस चीज़ की खुशी, क्योंकि मैं उसको मजबूर नहीं करना चाह रही थी। अगर वो मुझे कहता ना कि मुझे रुकना है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो मैंने उसको रुकने देना था। तो खैर यहाँ पर मैं बड़ी खुश थी, बल्कि अभी भी हम सेटिस्फाइड थे कि हम पूरी फैमिली साथ में है माशाल्लाह।
तो ये देखें फ़िज़ा सो रही थी और यहाँ पे हमने वो जो स्लाइडर्स थे ना गाड़ी के वो लगा दिए थे, धूप शूप क्योंकि आ रही थी तो वो उससे रुक गई। थोड़ी देर यहाँ पे मैंने वीडियो वगैरह बनानी है और उसके बाद मैंने भी बंद करके सो जाना है। तो यहाँ पे हबीब और मोइज़ जो है ना वो आगे बैठे। तो मोइज़ ने नहीं आंख लगाई, भाई ये बच्चा नहीं सोया। उसके बाबा सो गए, पीछे हम सारे सो गए, लेकिन मोइज़ नहीं सोया। मोइज़ सोया कब? जब बिल्कुल पिंडी भटियाँ हम क्रॉस कर रहे थे, फैसलाबाद पहुँचने में सिर्फ आधा घंटा था, तब वो सोया है। तो खैर यहाँ पे मैचिंग करके दोनों बाप बेटा माशाल्लाह बैठे हुए थे आगे। और थोड़ा सा तंगी ज़ाहिर है हबीब को हुई, बच्चे को गोद में बिठा के सफ़र करना आसान नहीं होता, लेकिन उससे फ़ायदा बड़ा ये मिला कि हम सारी फैमिली इकट्ठे वापस जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बोल दिया करें। तो यहाँ पे देखें हम लोग मोटरवे पे हैं और जैसा कि आपने अभी पीछे देखा था कि इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस किया, उसके बाद ये लाहौर मोटरवे पे हम लोग थे। जैसे ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि यहाँ पे हमने पहाड़ों को पीछे छोड़ दिया है। अभी जो आप पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, साथ में आपको आगे जो है ना वो मैदानी, सारा सामने मैदान नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भेरा इंटरचेंज पे हम लोगों ने रुकना है। यहाँ पे रुक के हम लोगों ने खाना वाना खाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाकी जो लोग थे ना उन लोगों ने वापस जाते हुए खानपुर डैम रुकना था। खानपुर डैम में उनकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वहाँ पे खाना खाना था और वहाँ से फिर शाम रात को, जैसे पहले रात को वापस जाते हैं ना, ऐसे उन्होंने वापस बाड़ा गली जाना था। तो हम लोग यहाँ पे भेरा पहुँच गए थे। तकरीबन अभी शाम हुई थी, ज़्यादा शाम नहीं हुई थी, 4 साढ़े 4 का टाइम होगा ये। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने बैठ के फ़्रेश हुए, हम लोग वॉशरूम वगैरह सब बच्चों ने जिसने जाना था होके आए। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने अब खाना खाना है और खाने में हमने मंगवाया था, ये है जी कबाब फ्राई। आपको पता है कबाब फ्राई, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हो प्रीवियस तो आपको पता होगा हम कबाब फ्राई बहुत खाते हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो हमें ग्रेवी मिल जाती है, दूसरा हमें बारबेक्यू का टेस्ट मिल जाता है। तो ये जो है ये है बटर दाल, ठीक है, ये चने की दाल है बटर वाली। तो ये बहुत मज़े की थी, आप यकीन करें। हमें बाद में दोबारा से हमने ये मंगवाई, ये जब ख़त्म होगी ना, क्योंकि ड्राइवर ने भी हमारे साथ खाना, पीछे वो भी टेबल पे बैठे हुए थे तो उन्होंने भी खाना खाना था। तो हर जगह पे हमने उनको भी फुल जो है ना वो ख्याल उनका रखा है, उनके खाने का, हर चीज़ का जो है ना, चाय शाय जहाँ पे जो भी हम खाते पीते थे हम साथ में उनको भी, ज़ाहिर है वो हमारे साथ ऐसे फैमिली मेम्बर ही, एक इंसान जब इतना सफ़र करता है तो हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे हम दोनों की ये प्लेट है। हम लोगों ने दाल को बहुत इंजॉय किया। मैंने कबाब फ्राई यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं खाया, मैंने दाल पे ही मेरा फोकस था और दाल मज़े की भी बहुत थी। तो खैर हमने यहीं पर ही चाय मंगवा ली। चाय जो है ना ये मिक्स चाय थी, यानी जो होती है ना चूल्हे पे बनी हुई चाय, ये वो थी, ये वो अलग टी बैग्स वाली चाय नहीं थी। तो ये बात बड़ी अच्छी थी। तो ये बड़ी मज़ेदार सी चाय थी। मैंने, हबीब ने और ड्राइवर ने चाय पी, बच्चों ने चाय आपको पता नहीं पीते वो। यहाँ हेवन से हमने खाना खाया था तो ये उसका। अच्छा खैर यहाँ पे अब हम लोग वापस जा रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे और पीछे इमोशनल भी हो रहे थे कि इतनी अच्छी जगह को छोड़ आए हैं, लेकिन ज़ाहिर आपको पता है अपने घर जाने की खुशी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है। तो बच्चे मुझे ना कन्विंस कर रहे थे कि मामा हम ना थके हुए पहुँचेंगे रात को तो हम सुबह छुट्टी कर लेंगे। तो मैंने रास्ते में इनका ज़हन बना दिया कि बच्चों छुट्टी का तो सवाल पैदा नहीं होता, हम लोगों का इतवार को वापस आने का मकसद ही ये है कि हमारा जो है ना वो दिन ज़ाया ना हो। मैंने छुट्टी कर ली थी, थोड़ी सी मेरी ना क्लासेस वगैरह भी शुरू नहीं हुई, तो चीज़ें मैनेज जब भी हो जाती हैं मेरी ना, एक आध दिन अगर मैं ऑफ़ ले लूँ। तो ये देखें जी, जैसे ही हम उस भेरा खाना खाने के बाद सो गए तो ये अब हम पहुँच गए हैं चनाब, दरियाए चनाब। ये चनियोट हम क्रॉस कर रहे हैं तकरीबन ऊपर से मोटरवे से, और ये दरियाए चनाब है यहाँ पे। तो भेरा के बाद खाना खा के ऐसा हम लोग सोए हैं कि हम फिर दरियाए चनाब पे आके हमारी आँख खुली है सबकी। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम लोग फैसलाबाद की तरफ अब यहाँ पे टर्न ले रहे थे और ख़ुशी भी हो रही थी कि हाँ जी अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आपने भी इस सीरीज़ को बड़ा इंजॉय किया होगा और बड़े मेरे दिल के करीब थी ये सीरीज़। हालांकि काफ़ी दिन हो गए हैं हमें वापस आए, पिछले इतवार को हम लोग वापस आए थे और आज फिर इतवार आ गई है। लेकिन ये है कि इस सीरीज़ को ख़त्म करके ना जो अगला मेरा व्लॉग है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बड़ी एक अच्छी खबर जो है ना आपको मिलेगी और वो व्लॉग भी जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़े का है। तो ये जी हम घर पहुँच गए, सामान हमने उतार लिया था, गाड़ी के जाने तक की देखे जी मैंने वीडियो बनाई है, इतनी मेहनती व्लॉगर तो ये देखें, ये गाड़ी हमें ड्रॉप करके वापस जा रही थी और अल्लाह हाफ़िज़ बाय बाय कर रहे थे हम। और सामान हमने सामान हमने अनलोड कर लिया था। और मज़े की बात बताऊँ, मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह, अल्लाह इनको सेहत दे, इनके नसीब अच्छा करे, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरी बच्चियों ने सारा कुछ माशाल्लाह अनपैक कर लिया था रात को ही। फ़िज़ा ने सब कुछ अनपैक किया, यूनिफॉर्म प्रेस किया, नहाए धोए, सुबह की तैयारी की और सुबह स्कूल गए।
ये जो है ना, ये स्वीनियर मिला था उनको, हबीब को ना, वहाँ से वो जो स्वीनियर मिलता है ना किसी भी फंक्शन को अटेंड करने के बाद, तो ये वो इनको मिला था। इसमें शॉल है, कश्मीरी शॉल है इसमें, बड़ी ही खूबसूरत शॉल है। और मैं तो देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था, कलर भी बड़ा प्यारा था और इसका टेक्सचर, इसका डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बहुत प्यारा था। साथ में इनको शील्ड मिली थी जो कि इन्होंने अपने ऑफिस में रख ली है। तो यहाँ पे हमारा ट्रैवल लॉग जो ट्रैवल सीरीज़ थी वो ख़त्म होती है। अगर एंजॉय किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और हमने अपने साथ आपको पूरा घुमाया है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग का भी इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में भी एक बड़ी ही अच्छी खबर है, बड़ी ही अच्छी बात है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग भी जो मेरा है ना वो बड़ा ही स्पेशल है। तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। वो पूरे हफ्ते ही मैं तकरीबन क्लिप्स शूट करती रही हूँ, तो पूरे हफ्ते के क्लिप्स हैं। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।